सौदा के तो शायद ख़ास से आज जिक्र हो जाए गुज़िश्ता एक बरस से जारी तकरीबात के लामतनाही सिलसिले के पेशरो मुकेश अंबानी का, जो कि दुनिया के 11वें अमीर तरीन और एशिया के सबसे अमीर तरीन कारोबारी आदमी हैं। शादी की ये पुरतायुश तकरीबात फ़कत रुपए का ज़िया नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी आलमी सतह की हिकमत अमली है, जो कि कारोबार को आपके प्रमोट करेगी, आपके कनेक्शंस को प्रमोट करेगी। इसके हिंदुस्तान की सिर्फ इकॉनमी को ही फ़ायदे नहीं होंगे, बल्कि इसके दूर सियासी बायलैटरल जो मामलात हैं, फ्यूचर में मुल्क की तरक्की के अलावा मुल्क के बहुत से पेचीदा मामलात को भी कवर किया जाएगा। ये गलत फहमी कि पैसे का ये जो ज़िया है ये फ़कत पैसे का ज़िया है, ऐसा नहीं है। इस पूरे की प्लानिंग जो है उसके बहुत सारे दूररस मकासद भी हैं और बहुत से टारगेट्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का हसूल भी है। ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत और हिकमत अमली के तहत काम तय पा रहे हैं। इसके पीछे उनकी पूरी हुकूमती मशीनरी जो है उसकी सपोर्ट भी मौजूद है और आलमी मंजरनामे में जहाँ जहाँ उनके मोहरे मौजूद हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यकीनन कारोबार को फैलाने और पूरी दुनिया के अट्रैक्शन सिर्फ इंडिया और एक उसके ख़ास सर्कल पर लाने के लिए और भी तरीके हो सकते थे। बहुत सारे मुझसे नालायक ये भी सोच सकते हैं कि हो मुकेश अंबानी ने सिर्फ 50 लोगों की शादियां करवाई, तो ये तो बहुत मामूली बात है। इतनी दौलत के साथ तो पूरे हिंदुस्तान के सब गैर शादीशुदा जोड़े जो थे उनकी शादियों को स्पॉन्सर किया जा सकता था। मुकेश अंबानी जो हैं वो धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे हैं, जो आई थिंक इस वक्त 69 ईयर्स ओल्ड हैं और ये अदन में पैदा हुए, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और बाद में जिसे आज हम यमन कहते हैं। मुकेश अंबानी अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके बाद इनके छोटे भाई अनिल अंबानी, जिनके साथ मशहूर भारतीय फिल्म एक्ट्रेस टीना मनियम की शादी हुई, और 2 बहनें हैं जो भारत के बहुत बड़े कारोबारी ख़ानदानों की बहुएं हैं और ख़ुद से भी बहुत कामयाब कारोबारी ख़वातीन हैं। याद रहे कि मुकेश अंबानी की शादी जो है वो अर्ली 80s में नीता के साथ हुई और इसमें अगर हम थोड़ा सा नीता का बैकग्राउंड देखें तो ये वो फ़र्क है जो ज़मीन और आसमान का नहीं, जो पाताल और सिदरतुल मुंतहा के बीच में दूरी है, ये उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। नीता अंबानी एक मतवसत भी नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास की एक बच्ची जिसको खुदा ने गैर मामूली शक्ल व सूरत और जहानत भी यकीनन काफ़ी ज़्यादा दी थी। इत्तफ़ाक़न जबकि वो एक प्राइवेट स्कूल में उस्ताद थीं तो उन्हें मुकेश अंबानी मिले और मुकेश अंबानी ने कुछ ही वक्त में तय कर लिया कि वो उनसे शादी करेंगे। अभी चंद बरसों कबल तक भी नीता अंबानी की जो बहन हैं वो स्कूल टीचिंग ही कर रही हैं और शाहरुख खान और कुछ और सेलिब्रिटीज़ के बच्चे उनके स्टूडेंट रहे। अब लाज़मी बताइए, ये जंप मामूली जंप नहीं थी। आप एक लम्हे में, यानी कि मुकेश अंबानी के प्रपोज करने से अगले लम्हे में नीता अंबानी, उनका ख़ानदान, उनकी नस्लें, उनका रहन सहन, उनकी सोच विचार, उनका सर्कल, उनकी ज़िंदगी शायद क़यामत तक के लिए तब्दील हो गई। इंसान के लिए इतनी बड़ी सक्सेस को डाइजेस्ट करना नॉर्मल नहीं होता। अगर अभी मुझ जैसे बंदे को सिर्फ 10-20 करोड़ रुपया मिल जाए तो मेरे लिए उसको हज़म करना, पचाना, अपने आप को नॉर्मल रखना एक काम होगा। यहाँ पर तो खरबों की बात है। ऑल्दो उस वक्त धीरू भाई जिंदा थे, दोनों भाई जो हैं रिलायंस जो इनकी लिमिटेड है उसका हिस्सा थे। अब नीता अंबानी की जिस साइकी को आज हम देखते हैं कि वो हर तकरीब में नाच रही हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उनके ड्रेसर्स, उनके स्टाइलिस्ट, मुख्तलिफ एक पूरा स्टाफ जो है वो उनके आगे पीछे फिर रहा है, वो हर तस्वीर का है, वो हर
इंडिया की टॉप एक्ट्रेस के ड्रेस को और तरह से कॉपी करके पहन रही हैं। हर जगह वो नाच रही हैं, पुराने गानों पे नाच रही हैं, बेटियां उनकी नाच रही हैं, बहुएं नाच रही हैं, मतलब एक ही बेटी है। सो वो सारी ख़वातीन जो हैं सिर्फ नाच रही हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा कॉपी हमें महसूस होती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि यह आज की तकरीब को प्रमोट करने का एक ज़रिया है, या वो बहुत खुश हैं और सेलिब्रेट कर रही हैं। नहीं, बाकायदा शो ऑफ की एक साइकी होती है और इसके लिए एक मेडिकल टर्म है, साइकोलॉजिकली पैथोलॉजिकल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंसान को इस चीज़ पर उकसाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगियाँ, खा वो मैं हूँ, आप हों, हम सब की साइकी पर हमारी पैदाइश से लेकर बल्कि उससे भी पहले हमारे नस्लों के जीन्स के थ्रू बहुत कुछ उसका असर आता है और फिर जो जो तजर्बात वाक़यात हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, हमारे माहौल में होते हैं, उनका इम्पैक्ट भी हम पर आता है। तो हमें सिर्फ अंबानी का जो बैकग्राउंड है सिर्फ उस हद तक ख़ुद को नहीं रखना होगा। हमें ये देखना होगा कि जब उनकी 85 में या 84 में जब शादी हुई तो उनको ज़मीन से आसमान तक वो आई तो उन्हें कितना कुछ अपने मिजाज में, माहौल में चेंज करना होगा, क्योंकि बिल्कुल आप एक बिलो एवरेज बैकग्राउंड से उठ के इतनी दौलतमंद ख़ानदान में सिर्फ जो उठना बैठना एक्ट करना होता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उसके साथ कॉप की और 5-6 साल में अपने बच्चों की पैदाइश के सिलसिले को, मुकेश अंबानी के मिजाज को, आदात को, उस घर के माहौल को, जितने भी प्लस या नेगेटिव थे उन सब के साथ अपने आप को लेके आगे चली। ये एक बहुत ज़बरदस्त उनकी स्किल थी। लेकिन सेटबैक कब आया? सब देखने वाली आंखें ये समझ सकती हैं कि मुकेश और नीता की शक्ल सूरत का ज़ाहिर का फ़र्क उतना तो नहीं जितना नीता के बैकग्राउंड का और मुकेश के बैकग्राउंड का, लेकिन काफ़ी वाज़ेह है। हमारे तो यहाँ पर खैर एक मामूली बात है रूटीन की कि लड़के कुछ भी हों बस माएँ सब हूरें ही देखने निकलती हैं, तो बहुत ज़ाहिर का फ़र्क है। उसके बरक्स जो मुकेश के भाई अनिल हैं, उनकी उस ज़माने में बड़ी पर्सनालिटी थी। अनिल जब मुकेश की शादी को 6 बरस हो चुके थे तो उन्होंने उस वक्त की रेनॉन एक्ट्रेस वेरी प्रिटी टीना मुनियम के साथ शादी की, जिनका अपना नाम, अपनी ज़ात बहुत मजबूत थी। उनको पॉपुलैरिटी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इन लोगों के ख़ानदानी एल्बम्स को देखें या आप इनकी पुरानी तस्वीरों पर जाएं, तो जब अनिल ने टीना मुनियम के साथ शादी की तो यकीनी तौर पर टीना मुनियम जो थी वो कहीं एक हावी पर्सनालिटी होने की वजह से ससुराल या सर्कल में भी बहुत क्या कह लीजिए, उन्हें बहुत वेलकम किया गया। आप पुरानी तस्वीरें देखें तो उसमें टीना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली भी नज़र आएंगी, ज़्यादा उस ख़ानदान का हिस्सा बनी हुई भी नज़र आएंगी और हर एक्टिविटी में ज़्यादा डीपली इंडल्ज भी नज़र आएंगी। वो कॉम्प्लेक्स नीता अंबानी के चेहरे पर तस्वीरों में विजिबल है, क्योंकि वो जो कुछ भी बनी या आज भी हैं वो यकीनी तौर पर ऊपर खुदा ताला की ज़ात ने उन्हें नवाजा है, लेकिन इस सब के पीछे उनके शौहर की बेतहाशा दौलत और उन मौक़े का हाथ है। मसलन अगर वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की मेंबर बनी तो उसमें भी इस दौलत का हाथ है। वो दुनिया में अगर फोर्ब्स मैगज़ीन पर आई दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावरफुल औरतों में, तो ये भी उनकी दौलत का कमाल है। लेकिन ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक था। 2006 में धीरू भाई के दुनिया से जाने के बाद इन भाइयों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की, आज भी सब जानते कि इसमें 45% रिलायंस का जो मुनाफा है वो मुकेश अंबानी के पास है और बाकियों में चेयरपर्सन्स कई और हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है जिसमें नीता भी हैं। कुछ अर्सा पहले रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन ताहाल वो उसका बहुत से हवालों से हिस्सा हैं। अगर इस सारे सिलसिले को देखा जाए तो ये किस्मत की बात है कि जो रिलायंस ग्रुप धीरू भाई ग्रुप था वो अनिल ने लिया और कारोबारी तरक्की में नीता और मुकेश बहुत आगे से आगे चलते रहे, कामयाबियों के जीने तय किए और अनिल अंबानी जो थे वो उस मकाम पर नहीं रहे। लेकिन ये वो तमाम
एहसास कमतरी कह लीजिए, सफ़र की वो थकन कह लीजिए, अंदर कि मैं कम थी और मैं दुनिया को बता दूं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, उसने उनकी शख्सियत को इस कदर कमज़ोर कर दिया। आप उन्हें कभी भी लाज़िम बताए, वो एक बहुत मसरूफ़ खातून है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वो हेड कर रही हैं, बहुत सी उनकी मसरूफियात हैं। लेकिन अगर आप उस सब में देखें तो आपको बुनियादी कदावरी उनमें बहुत लैक करती नज़र आएगी। आप उनके किसी भी इंटरव्यू को सुने, उनकी शख्सियत मुतासर कुन नहीं है। आप उनको किसी भी पहनावे में देख लें, किसी भी तरह के रक़्स में देख लें, आप एक लम्हे में फ़ौरन, अगर आपका वक्त कुछ भी कीमती है तो आप उन्हें देख के आगे बढ़ जाएंगे। मसला ये है कि हम में से बहुतों को खुदा अता करता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसकी अता से या तो उम्मीद ही नहीं लगाए बैठे होते, इतने नाउम्मीद हो चुके होते हैं कि जब वो अता आती है तो हम संभल नहीं पाते। कई बार हम अय्याशी के रास्ता अपना लेते हैं, कई बार हम दिखलावे के रास्ते पे चल पड़ते हैं, कई दफ़ा हम तकब्बुर, गरूर की तरफ चल पड़ते हैं, कई दफ़ा दूसरों को गिराने पे चल पड़ते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बेशुमार नेमतें, गिन ही नहीं सकते। ये जो सीधे बैठ के इस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, कमाल नेमत है। कोविड में मैं दाएं बाएं गिर जाती थी, लॉन्ग कोविड के बाद मैं बोल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, तो एक बिल्कुल मोहताज और माजूर इंसान, तो नेमत बेशबहा में तो आपके कफ़ा पर आपका होल्ड होना, आपके दिमाग का काम करना, आपके जिस्म के अज़ा का दुरुस्त तरीके से अपने अफ़ाल अंजाम देना, ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात का अच्छे होना, आपके पास रिस्क होना, छत होना, अच्छे दोस्त होना, आपके पास एक ऐसा दिल होना जो अल्लाह से डर जाए, आपके पास जालिम के सामने बेखौफी होना, बड़ी बड़ी चीज़ है। इतनी इतनी बेशबहा नेमतें, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोगों का होना, अच्छे हमसाए, अच्छे मातहत, अच्छे बॉसेस, क्या क्या नेमतें, आपके पास काम की अहलियत होना और खुदा का शुक्र करने वाली ज़बान होना, ऐसा दिल, ऐसा वजूद जिसमें उसका शुक्र रहे, अमली शुक्र रहे, तो बड़ी उसकी नेमत है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो नेमतों को बचा सकें। वो नेमत उनके इनर को ना सिर्फ रिफ्रेश करे बल्कि ग्रूम करे। हम नीता अंबानी की इस पूरी जर्नी में, जहाँ पर इख्तियारात धीरू भाई की डेथ के बाद 2006 के बाद से बहुत ज़्यादा वो बाइख्तियार हो गई, और अब तो उनको बहुत से ऐसे फुटेज में देखा जा सकता है जहाँ पर अपने जिस शौहर के ज़रिए वो यहाँ तक पहुँच गए। लाज़िमत है कि उम्रा के ऐसे ऐसे वक्त उनकी बीवियों ने देखे होते हैं कि उनके दिलों में उन मर्दों की मोहब्बत नहीं रहती, तो ठीक है, लेकिन वो उन तक को साइड लाइन करती नज़र आती हैं। तो इस कैरेक्टर को आप इस वक्त इस पूरे शाहाना लामतनाही जो सिलसिला हाय दराज है इन इवेंट्स का, उसमें सबसे मरकज़ पर देखेंगे। लेकिन आप जब जब इन खातून को देखेंगे, आपको ये बदनसीब, एहसास कमतरी की मारी, बहुत ही लो प्रोफाइल खातून नज़र आएंगी। वाहिद चीज़ जो उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथनर जो उस कारोबार को या उनको कर रही है, वो यकीनन एतमाद जो इस दौलत, इन पोजीशंस के बल पर उन्होंने जो इस जोड़ तोड़ के ज़रिए हासिल किया, और लास्ट में बताया जिससे उनके मुल्क को, उनके मुल्क की इकॉनमी को, उनके मुल्क के इमेज को, वर्ल्ड वाइड उनके रिलेशनशिप को, दूसरे ममालिक में उनके असर और नफूज़ के बढ़ने में जिन चीज़ों ने बहुत अहम रोल प्ले किया, वो उनका एतमाद है। लेकिन अगर आप उनसे कोई बात करें, हिंदुस्तान का जो ट्रू हिंदुस्तानी है, उसके जज्बात की रिप्रेजेंटेशन देखें तो इतनी एनजीओज़ के बावजूद वो कहीं नज़र नहीं आती। आपको उनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं नज़र आती। वो जो हैं, वो जो लोग अपनी रूट्स के साथ जुड़े होते हैं, जो ज़मीन के साथ बंधे होते हैं, वो चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती। वो दुर्गा पूजा में नज़र आएगी, वो हर वक्त लगेगा कि एक्टिंग कर रही हैं। टीना मनियम का उस घर में ब्याह के आना उनकी साइकी को बर्बाद कर गया। यानी कि अभी वो गुर्बत से बेशबहा इमारत के सफ़र पर अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, जहाँ पर ये वाक़या पेश आ गया। और एक अजीब बात है कि टीना अंबानी को आप देखें या सुने, उन्होंने वो ज़िंदगी छोड़ी और छोड़ दी, उन्हें कोई परवाह भी नहीं।
सो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें बैठे बिठाए हमारी लॉटरियां लग जाएं, लेकिन उससे भी बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम उस खुशनसीबी से सिर्फ अपने वजूद को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को सिराब ना करें, आसाइशों में ना रखें, बल्कि जो हमारी रूह के अंदर आलाइश हैं उनको भी दूर करें। सो नीता अंबानी जो हैं वो काबिल नफ़रत नहीं है, वो काबिल रहम है, उनसे हमदर्दी की जानी चाहिए। लेकिन ये भी तय है कि बहुत से लोगों का उनकी इसी मिजाज की वजह से रोज़गार लगा, कई जो हैं वो अरबपति हो गए। सो हर शय में कहीं ना कहीं कोई खैर होती है, तो हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को, आलमी सतह पर हिंदुस्तानियों को उनके इस दिखावे से बहुत से मफादात हासिल माजी में भी हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे आने वाले दिनों में भी। बहुत बड़ा ये पब्लिक मैसेज आता है एक मुल्क के बारे में, उसकी रवायात के बारे में। हमें इसे छोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए। इस दिखावे का हम तस्वुर नहीं कर सकते तो जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। और ये कह देना हमारे लिए बहुत आसान है कि वो चैरिटेबल कामों में भी ये सब कर सकती थी। नहीं, हम कुछ भी कह लें, हम अपने हसब नसब से, वो जो सब कुछ हमारे अंदर है, वो जो सब कुछ हम महसूस करते हैं, उससे हम आज़ाद नहीं हो सकते। इसीलिए तो हम इंसान हैं।